हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था, आज के इस वीडियो में वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन इस टेस्ट को आप पूरा जरूर देना। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रखे हो। ठीक है, आप कितना नंबर ला सकते हो बोर्ड परीक्षा 2023 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में। ठीक है, तो यह है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इस टेस्ट को जरूर देना है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सारा क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूं। और अगर आप पढ़ते हो तो दम है तो 20 में से 15 प्रश्नों का उत्तर दो। 20 प्रश्नों में से आपको केवल 15 प्रश्नों का सही उत्तर देना है, तो आप बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 90%, 85% आराम से ला सकते हो। ठीक है, सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। जो राष्ट्रवाद है, सबसे पहला चैप्टर ही है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो मैंने इसीलिए सोचा कि पहले राष्ट्रवाद से ही क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ है। ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है इटली, एंड गा है एंड गा है इंग्लैंड। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, एक ऑप्शन, क्योंकि हमारा यहां रहेगा फ्रांस। ठीक है, यहां मैंने कर दिया फ्रांस। तो अब आपके पास ऑप्शन होंगे, का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस, एंड गा है इंग्लैंड। तो जो आपका राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ किस देश से हुआ, जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो और आप लोग सही गलत का निशान लगाना। अगर आपका पहला क्वेश्चन सही है तो आप लोग पहले क्वेश्चन पे सही का निशान लगा देना। ऐसे आप लिख लेना पहला प्रश्न और इस पर सही। अगर मान लो गलत है तो गलत का निशान लगा देना। ठीक है, फिर आप लास्ट में चेक कर लेना कितना सही है, फिर कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आंसर होगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूं फ्रांस। तो पहले का सही आंसर है फ्रांस। अब चेक कर लो कितने बच्चों ने सही बताया है, कितने स्टूडेंट ने गलत बताया है। जब खुद से कुछ करोगे तभी होगा, खुद से कॉन्फिडेंस हो, खुद से टेस्ट लो, जैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, खा है जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। का है ऑटोमान बिस्मार्क को, खा है विलियम प्रथम को, एंड गा भी आपका विलियम प्रथम, एंड घा है मैथ्सनी। तो मैं इस ऑप्शन को चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो आपका खा वाला ऑप्शन है हिटलर, ध्यान रखना थोड़ा सा, हिटलर। ठीक है, एंड गा है विलियम प्रथम, एंड गा है मैथ्सनी। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन आप देख लो, ऑटोमान बिस्मार्क है, हिटलर है, विलियम प्रथम है, मैथ्सनी है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, दूसरे का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो दूसरे का हमारा राइट आंसर है ऑटोमान बिस्मार्क को किसे दिया जाता है। ऑटोमान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक या श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। जैसे भारत जब गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो फिर उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, या खेरा सत्याग्रह आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, या फिर अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, सोच लो, समझ लो कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। सत्याग्रह आंदोलन बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। हमारा ऑप्शन नंबर ग जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारे हो गए 3 क्वेश्चन टेस्ट का। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, सारा क्वेश्चन आप देखते रहो। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं वो टॉप क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में जरूर पछताओगे, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई देगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, का ऑप्शन है 1920 में, खा है 1927 में, गा है 1930 में, एंड घा है 1935 में। तो बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, सभी को पता होगा कि नहीं पता। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जा रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जल्दी से आप लोग सोच समझ कर बताओ, ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1930 में चलाया गया। कब चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि महामंडी का किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ।
ऑप्शन नंबर क्या है 1919 में, खा है 1924 में, एंड गा है 1929 में, एंड गा है 1934 में। तो महामंडी का प्रारंभ किस देश से हुआ वो तो आप लोगों को, सॉरी किस वर्ष हुआ वो तो आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे आप सोच समझ लो, ठीक है, तुक्का भी लगा लो अगर नहीं जानते हो तो। सारे स्टूडेंट को पता होगा, दूसरे चैप्टर से है, तीसरे चैप्टर से है तो इतना तो पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है 1929 में। कब है? 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जैसे जो पंजाब है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन क्या है? का है गहन खेती, एंड खा है वन उन्मूलन, एंड गा है अधिक सिंचाई, एंड घा है अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का इन चारों में से कौन सा मुख्य कारण है? जल्दी से आप लोग सोच समझकर बता दो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई करने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि का कटाव होता है और भूमि नष्ट होता है। ठीक है, जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ साथ, पानी के साथ साथ वो भूमि जो है ना वो भी बहता चला जाता है। जो मिट्टियां हैं तो मिट्टियां बहेंगी तो भूमि का निम्नीकरण होगा ही। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ये सारा कंप्लीट कर लो टेस्ट में जितना क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि सलाल बांध जो है वो किस नदी पर बना है? का ऑप्शन है महानदी, खा है चिनाब, एंड गा है सतलुज, एंड गा है कृष्णा नदी। तो बच्चों सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो फिर देख लो, हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, पढ़ाया तो मैंने ऑलरेडी है ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पढ़ा रहा था। तो सलाल बांध जो है वो चिनाब पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? जो सलाल बांध है वो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अब आ जाओ बच्चों। 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर का है सौर ऊर्जा, खा है कोयला, एंड गा है पवन ऊर्जा, एंड गा है ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चों आपको यह बताना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। सौर ऊर्जा है, कोयला है। देखो जिसमें ऊर्जा लगा हुआ वो परंपरागत है, और जो कोयला है ना ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब आप लोग फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है, यहां क्वेश्चन नंबर 9 है ये कि मुंबई जो हाई है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर का है तेल शोधक कारखानों या फिर पेट्रोलियम के लिए, खा है फिल्मी सिटी के लिए, गा है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, एंड घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई हाईवे किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आप लोग सोच समझकर बताओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मुंबई हाईवे किसके लिए आपका प्रसिद्ध है या मुंबई हाईवे प्रसिद्ध है? इन चारों में से किसके लिए मुंबई हाईवे प्रसिद्ध है? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो यह है तेल शोधक कारखानों या पेट्रोलियम के लिए, तेल शोधक कारखानों या पेट्रोलियम के लिए हमारा मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन जो है भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख साधन है, सबसे ज्यादा अच्छा साधन है? का है पाइपलाइन, खा है रेल परिवहन, गा है सड़क परिवहन, एंड घा है वायु परिवहन। तो बता दो कि निम्न में से कौन सा परिवहन है जो भारत में सबसे प्रमुख साधन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, पढ़ भी लिए और आप लोगों को पता भी होगा, रोज डेली आते जाते भी होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं पता हो तो अभी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो, केवल अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो है ना ये भारत में मेन है, क्योंकि अगर सड़क परिवहन ना हो तो फिर काम बहुत ही कम होगा। ठीक है, कितना कम रेल परिवहन से, वायु परिवहन से एंड और भी चीजों से होगा। ठीक है, तो इसलिए सड़क परिवहन इंपॉर्टेंट है। सड़कों के द्वारा छोटी मोटी चीजों को यहां से वहां ले जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक जो है वो भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर का है कॉफी का, खा है उर्वरक का, गा है तंबाकू का, घा है चाय का। तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक जो है भारत नहीं है इन चारों में से। चलो बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में कि आपका किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, कॉफी, उर्वरक या तंबाकू या चाय। तो इसका राइट आंसर होगा उर्वरक का। जो उर्वरक है इसका निर्यातक भारत नहीं है, उर्वरक का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो स्टूडेंट कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका जो है उसमें मतलब कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है तमिल, खा है ईसाई एंड गा है सिंहली एंड घा है मुस्लिम। श्रीलंका में बताना है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सिंहली। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर का है मणिपुर, खा है अरुणाचल प्रदेश, गा है हिमाचल प्रदेश एंड घा है दिल्ली। तो कौन सा राज्य है जो संघीय राज्य नहीं है बच्चों, फटाफट से सोच समझ कर बताओ, क्योंकि आपको राज्य तो पता है, शहर भी पता है। मणिपुर एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है और हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य ही है, लेकिन जो दिल्ली है वो एक राज्य नहीं है बल्कि एक शहर है, सिटी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 की काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक है। जो काली दस्ताने हैं या काले दस्ताने हैं और बंधी मुट्ठियां जो हैं वो किसका प्रतीक है। का है क्रोध का, क्रोध का है लेकिन केवल बंधी मुट्ठियां इसका नहीं है। एंड शांति की एंड खुशी का या आश्वस्त शक्ति का। अगर आपके पास कोई शक्ति है तभी आप काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सोच समझ कर बताओ। आपको थोड़ा इशारा भी बता दिया कि ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, गा वाला सही है, श्वेत शक्ति की, अश्वेत शक्ति की, अश्वेत शक्ति की हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर गा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो नेपाल है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर का है 2005 में, खा है 2006 में, गा है 2008 में एंड गा है 2015 में। तो बच्चों आपको ये बताना है कि नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना है वो कब हुई। आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं सुंदर सुंदर, और आपको बताना है जो अच्छा हो। सारे एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आपका एक सही है, वो है 2008 में। 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता दो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता दो, और जितना क्वेश्चन आता है उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। जो भारत है, भारत में मत देने का या वोट देने का उसका अधिकार कब प्राप्त होता है, किस वर्ष तक। का है 21 वर्ष, खा है 20 वर्ष, गा है 25 वर्ष एंड घा है 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की आयु क्या है, भारत में पूछ रहा हूं। ठीक है, तो भारत में मताधिकार की आयु सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि 18 साल के बाद हमें यह अधिकार मिल जाता है। 18 ईयर, 18 साल। ठीक है, भारत में जो मताधिकार की आयु है वो 18 साल है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 16 तक 16 क्वेश्चन हो गया, कम से कम 14 क्वेश्चन सही होना चाहिए। इतने में से इतना सही होगा तभी आप सही चल रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। निम्नलिखित में से कौन सा इन चारों में से विकसित देश है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर हमारा का है ब्राजील, खा है भारत, गा है फ्रांस एंड घा है बांग्लादेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका विकसित देश है, विकसित देश बताना है बच्चों कि इन चारों में से हमारा कौन सा विकसित देश है। तो हमारा जो फ्रांस है वो एक विकसित देश है।
क्या है? एक विकसित देश है। कौन सा? फ्रांस। फ्रांस एक विकसित देश है। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये बताना है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर का है हरियाणा का, खा है बिहार का, गा है राजस्थान, घा है मेघालय का। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब है एक एक व्यक्तियों की आय, तो वो हमारा है हरियाणा का। किसका है? हरियाणा का। तो हरियाणा नाम सुना ही होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 पर अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 पर कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक जो हैं उसके मतलब आधार पर विभाजित हैं। का है हमारा रोजगार की शर्तें, खा है आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, एंड गा है उद्गमों के स्वामित्व, एंड गा है उद्गम के या उद्गम के नियोजित श्रमिकों की संख्या। चलो जल्दी से सोच समझ कर बताओ। ये क्वेश्चन तो मैंने 2-3 बार पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आपकी गलती है, कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट उद्गमों का स्वामित्व। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई? ऑप्शन नंबर का है न्यूयॉर्क में, खा है वाशिंगटन में, खा है जिनेवा में, एंड घा है ऑस्ट्रेलिया में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई बच्चों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पता है? नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, जिनेवा में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 20 VIMP क्वेश्चन जिसका मैंने आप लोगों से टेस्ट लिया। अब आप लोग फटाफट कमेंट कर दो कितना क्वेश्चन सही किया। 15 कम से कम सही होना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, इतना तैयारी तो होनी ही चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लेना। जितने बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हो बना लो। मैंने आपको बताया कि नोट्स इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो यही नोट्स आपको काम बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टेस्ट, सामाजिक विज्ञान का टेस्ट है जो आपके टेस्ट है 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 क्वेश्चन मैंने लिया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 15 क्वेश्चन बताना था। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताना कितना सही गया। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।